जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम 5 अप्रैल का हो चुका है। बाकी रही 6 अप्रैल को। 2 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल। जो विद्यार्थी 5 अप्रैल का एग्ज़ाम दे दिए है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा। और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका मतलब कि 6 मार्च का यानी 6 अप्रैल का एग्ज़ाम है। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपको पता होगा इसमें टोटल पोस्ट 1005 1015 इसमें टोटल पोस्टों की संख्या थी। मेल फीमेल कट ऑफ दोनों के बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट की कितनी उपस्थिति रही इसके बारे में बात करेंगे। 100% आपको कट ऑफ की सही जानकारी देने वाले हैं। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरपीएससी एसआई से जुड़ी कोई भी एक जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पोस्ट 1015 टोटल इसे पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 7,80,000 करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए, यह डाटा मात्र 5 अप्रैल का डाटा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 5 अप्रैल का जो डाटा था उसमें लगभग 2,76,000 कैंडिडेट पास किए। और बात किया जाए अगर 6 मार्च को, तो 6 मार्च का एक्सपेक्टेड डाटा की अगर बात किया जाए तो लगभग 2 से 2.5 लाख इसमें भी कैंडिडेट बैठने की आशंका जताई जा रही है। 2,25,000 से लेकर 2,50,000 के करीब में इसमें भी कैंडिडेट बैठेंगे। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट 5 और 6 अप्रैल को आपका होने वाला है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की बात करेंगे। आंसर की कब तक आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात किया जाए तो इसमें टोटल 1015 वैकेंसी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर एपी में 896, सब इंस्पेक्टर शहरिया में 4, सब इंस्पेक्टर शेड्यूल एरिया में आपको 25, और आईबी की बात किया जाए तो 26, और पलटून कमांडर की बात की जाए आरएसी में तो 64 पोस्ट टोटल इसमें आपको देखने को मिली है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं फिजिकल फिटनेस को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। जितना मैं बताऊंगा अगर उतना मार्क्स आप सभी का बन रहा होगा तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेल कैंडिडेट की पहले बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर हो जाती है। यह उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो पहले वाला एग्जाम दे रहे हैं। इसके पिछले 2021 में आया हुआ वैकेंसी, उसके बाद बहुत से कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट का एज भी खत्म हो चुका है, बहुत से कैंडिडेट नया भी है। यह इंपॉर्टेंट हो जाती है नए बिगिनर के लिए, जो पहले बार एग्जाम दिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कुछ इसमें क्राइटेरिया रहने वाला रहता है। चेस्ट की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वुमेन की बात की जाए तो वुमेन में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 47.5 kg यानी कि 47.5 kg आपका होना चाहिए एक्सपेक्ट सहरिया कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं SC ST कैंडिडेट में, तो हाइट और चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर लेस इन सूटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, आपको यहाँ 5% लेस मिल जाएंगे मेल कैंडिडेट अदर कैटेगरी से। बात करते हैं घरवाली गुरखा कैंडिडेट के लिए, तो 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर, और बात करें 84 सेंटीमीटर फुलाकर और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए। चलिए आगे बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ है उससे सबसे पहले बात करते हैं। रिटन एग्ज़ाम आपका हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम 2 फेज़ में यानी कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। पहला फेज़ में आपका जनरल हिंदी जो कि 2 घंटा 200 मार्क्स का था, और उसमें और सेकंड की बात की जाए सेकंड शिफ्ट में तो जनरल नॉलेज या जीके जेस की बात की जाए तो 2 घंटा 200 मार्क्स के थे। बात की जाए तो हर एक पेपर में आपको 36%, और टोटल ओवर बात किया जाए रिजल्ट में तो आपको 40% लाना अनिवार्य हो जाती है। अगर एक पेपर में 36% से कम अगर आप अंक लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। आई होप यहाँ तक समझ में आपका आ रहा होगा। फिर भी कोई अगर डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और 40% वैसे हैं जिनका फुल अगर आपका आ रहा है उसमें से कम 40% ओवरऑल आपका रिजल्ट आना चाहिए। फिजिकल की बात किया जाए तो फिजिकल के लिए आपका 100 मार्क्स का फिजिकल होता है, जिसमें कम से कम 50% आपका क्वालिफाई रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू 50 मार्क का। इसमें असेसिंग पर्सनालिटी, बिहेवियर, ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, लीडरशिप, नॉलेज के बारे में और स्थानीय कल्चर के बारे में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इंटरव्यू में सिर्फ आपका पर्सनल डिटेल ही पूछ जाती है, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं पूछ जाती है। उसके बाद बात किया जाए फाइनल मेरिट से आपका बनता है, यानी कि आपको टोटल सिलेक्शन आपकी बात किया जाए सिलेक्शन ऑफ स्टेज की, तो 3 स्टेज में आपका टोटल सिलेक्शन होता है। पहला रिटेन, फिजिकल और उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बन जाता है।
फिर बात बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स। आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगा सिर्फ फिजिकल पर नहीं, सिर्फ इंटरव्यू पर नहीं, सिर्फ रिटर्न पर नहीं, टोटल तीनों मिलाकर आपको फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल हिंदी को लेकर कि आपका सब्जेक्ट वाइज लेवल क्या रहा है। तो जो आपका 5 अप्रैल का जो आपका पेपर हुआ है तो उसमें जनरल हिंदी मॉडरेट पूछा गया था, और जीके जीएस की बात किया जाए तो आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। हालांकि ओपिनियन सभी का अलग अलग हो सकता है। आंसर के आने के बाद इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने आंसर की नहीं देख लेते तब तक आप लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। आपको लगता है कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, आपको लगता होगा कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, मैंने 5 क्वेश्चन सही किया, तो गलती होने के बाद काफ़ी आंसर किए आने के बाद 2 क्वेश्चन पा जाते हैं। सपोज दैट बात किया जाए अगर नेक्स्ट को लेकर, अब बात करते हैं पिछले साल का कट ऑफ क्या देखने को मिला था और इस बार का कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है। तो पिछले बार का कट ऑफ देख सकते हैं टीएसपी एरिया के लिए या नॉन टीएसपी एरिया के लिए है। मेल कैंडिडेट पोस्ट के लिए है तो आप देखते हैं जनरल से टीएसपी के लिए जनरल से 168.20 गई थी। यह कट ऑफ आपको फिजिकल के लिए है। अब यहाँ आप सारा देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया जाए तो आउट ऑफ 400 से, तो अगर आप जनरल से पुरुष हो तो 306 और महिला हो जनरल से तो 302 के करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात किया जाए तो 302 पुरुष के लिए और मेल के लिए फीमेल के लिए 296, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 296, महिला के लिए 292, एमबीसी पुरुष 294, महिला 288, एससी पुरुष 290, महिला 284 और एसटी पुरुष 286 और महिला 281 करीब में अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर पर आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि आंसर की हम लोग को कब देखने को मिल सकती है। तो आंसर की बात किया जाए तो आंसर की आपको लास्ट आपका 6 अप्रैल का एग्ज़ाम है, तो आंसर की 10 दिन के अंदर यानी कि अगले 16 से 17 तारीख तक आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई और अंदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।